नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज इंडिया। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड खाड़ी देशों से ले रहा था फंडिंग। जी हाँ साहब, कानपुर दंगे का मास्टरमाइंड, कानपुर हिंसे का मास्टरमाइंड को विदेशी फंडिंग मिल रही थी। इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर में जो दंगा हुआ वो सुनियोजित दंगा था। इस दंगे में जो भी घायल हुए हैं, जो भी नुकसान हुआ है, वो एक प्री प्लानिंग के तहत किया गया है। और हम आपको इसकी सीधी वीडियो दिखाएंगे, सीधा सबूत दिखाएंगे। आपसे अनुरोध करते हैं इस खबर को आप अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। तो कानपुर में जो दंगा हुआ उससे पूरा देश दहल गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नई सड़क इलाके में हुई हिंसा के बाद जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के कई राज भी जांच अधिकारियों को मालूम चले हैं। एटीएस का कहना है कि हयात जफर हाशमी कानपुर की एक एनजीओ मौलाना मोहम्मद अली जोहर फैंस एसोसिएशन का अध्यक्ष है। इस संस्था को पिछले कुछ वर्षों में 50 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की फंडिंग मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनजीओ के नाम पर 4 बैंक अकाउंट है, जिसमें भारी मात्रा में खाड़ी देशों से मिली राशि जमा है। बता दें आपको कि मामले की जांच कर रहे एटीएस अधिकारियों ने साफ किया है कि यह जानकारी शुरुआती है और आरोपी से पूछताछ के बाद ही पुष्टि की जाएगी। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हाशमी ही एनजीओ के स्थानीय लोन अकाउंट्स की देखरेख करता है। ये 3 अकाउंट कानपुर के बाबूपुरवा, करनालगंज और बीकनगंज इलाकों में है। चौथा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है। खातों में करोड़ों रुपए। एटीएस अधिकारियों ने हाशमी के लेन देन के आंकड़े भी खंगाले हैं। उन्होंने बताया है कि 30 जुलाई 2019 को बाबूपुरवा वाले अकाउंट में 3.54 करोड़ रुपए आए। सितंबर 2021 में उसने 98 लाख रुपए निकाले और 1.27 करोड़ रुपए अकाउंट में छोड़ दिए। एटीएस अधिकारियों ने यह भी पाया कि करनालगंज और बीकनगंज के स्थानीय प्राइवेट बैंक में पिछले 3 साल में 48 करोड़ रुपए आए हैं। हालांकि अब इन खातों में सिर्फ 12 लाख रुपए बचे हैं। इस राशि का स्रोत क्या था या किस काम के लिए इस्तेमाल हुई, यह फिलहाल साफ नहीं हो पा रहा है। एटीएस अधिकारियों को शक है कि आरोपी ने इस राशि का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किया है। जांच के बीच एटीएस ने जफर हाशमी और उसके एनजीओ सहयोगियों से पूछताछ की योजना बनाई है ताकि लेन देन की पुष्टि और पता लगाया जा सके। कई मामलों में आ चुका है नाम। कानपुर में हाशमी जाना पहचाना नाम है। मामले में उसका नाम आने के बाद से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें वायरल होने लगी। हालांकि उसका संबंध किस पार्टी से इसका खुलासा नहीं हो पाया। साल 2008 में कानपुर पुलिस ने 9 बार उस पर केस दर्ज किया था। स्थानीय पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक मामले में उसे बरी कर दिया गया था। आपको बता दें, उसे बरी कर दिया गया था, जबकि बाकी मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई थी। पुलिस लगातार उसकी जानकारी जुटा रही है और ये भी जानकारी करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पास इतने बड़े मात्रा में पैसे कहाँ से आए, कौन सा देश इसको फंडिंग कर रहा था। 2010 में बहन मां ने किया था आत्मदाह। 2010 में उसने दावा किया था उसके कुछ स्थानीय माफिया बिल्डर उसके घर पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जवाब में उसने आत्मदाह की धमकी दी थी। 10 अक्टूबर 2010 को उसकी मां और बहन ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लिया। बाद में दोनों की मौत भी हो गई थी। सीए प्रदर्शनों में भी आया था नाम। दिसंबर 2019 में सीए विरोधी प्रदर्शनों में उसका नाम आया था। उस पर भीड़ को भड़काने का आरोप था। साल 2021 में जगह जगह कोविड-19 प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकालने के लिए फिर से उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तो ये जफर हाशमी पर करोड़ों अरबों रुपए के फंडिंग का आरोप है और ये आरोप सही साबित होते हैं क्योंकि इसके खाते में बहुत पैसे आए और निकाले भी गए। क्योंकि ये पैसा एक आम आदमी इतनी बड़ी मात्रा में पैसा जुटा नहीं सकता है। कल जो कुछ हुआ वो देश ने देखा कि बवाल, पत्थरबाजी, हंगामा, नमाज, ये सब कल दिन भर की सबसे बड़ी खबरें थी। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि नमाज, आखिर नमाज का ही दिन क्यों चुना जाता है। एक बीजेपी नेता पैगंबर पर टिप्पणी कर देती है और उस टिप्पणी के बाद देश जल उठता है। पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर देश के कई शहरों में शुक्रवार को माहौल बिगड़ गया। दिल्ली, सहारनपुर, प्रयागराज, लुधियाना,
मुंबई, हावड़ा, तेलंगाना, मुरादाबाद में जुमे की नमाज के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जमकर बवाल काटा। प्रयागराज के अटाला इलाके में पत्थरबाजी हुई, जिसमें एडीजी प्रेम प्रकाश की गाड़ी का शीशा टूट गया और उनका गनर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। वहीं कानपुर में पुलिस ने हालात को देखते हुए सुरक्षा के भारी इंतजाम किए। कहीं पर फ्लैग मार्च हो रहा है तो कहीं पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। मुरादाबाद, सहारनपुर में भी माहौल बिगड़ता नजर आया। मुसलमानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। वहीं मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने कहा कि जुम्मे की नमाज जिले में शांतिपूर्वक हुई। जिन्होंने नारेबाजी की उन्हें बाद में तितर बितर कर दिया गया। सीएम योगी ने दिए कड़ी कार्रवाई के आदेश। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद बवाल को लेकर सीएम योगी सख्त आदेश जारी कर दिया है। सीएम ने कहा है कि हुड़दंगियों पथराव करने वाले के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। एटीएस अवनीश अवस्थी, एसीएस अवनीश अवस्थी, कार्यकारी डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मुख्यालय ने स्थिति का मुआयना भी कर रहे हैं। दिल्ली में भी नारेबाजी हुई, फूंका गया पुतला। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में जुमे की नमाज के बाद लोग जमा हो गए, जमकर नारेबाजी की। उन्होंने नुपुर शर्मा का पुतला भी फूंका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को वहां से हटा दिया। फिलहाल इलाके में शांति है। शाही इमाम ने कहा कि शायद ओवैसी के लोग थे। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा कि हमें नहीं पता कि प्रदर्शनकारी कौन थे, मुझे लगता है कि AIMIM या फिर ओवैसी के लोग थे। हमने साफ कर दिया था कि अगर वे प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद कमेटी की ओर से विरोध का कोई आह्वान नहीं किया गया था। वास्तव में गुरुवार को जब लोग विरोध करने की योजना बना रहे थे, हमने उनसे साफ रूप से कहा कि जामा मस्जिद से विरोध का कोई आह्वान नहीं था। वहीं सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी श्वेता चौहान ने कहा कि जुम्मे की नमाज के बाद 1500 लोग जामा मस्जिद में जमा हो गए। नमाज के बाद 300 लोग बाहर आए और विरोध करने लगे। 10-15 मिनट में हमने स्थिति पर काबू पा लिया। बिना किसी इजाज़त के विरोध प्रदर्शन किया गया, इस वजह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल, लुधियाना, तेलंगाना में भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा बंगाल के हावड़ा जिले में भी नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर मुसलमानों ने सड़कों पर विरोध किया और प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। इसके अलावा कोलकाता में पार्क सर्कल इलाके में भी भारी संख्या में मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। लुधियाना में भी मुसलमान नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी से नाराज नजर आए। उन्होंने नुपुर शर्मा का पुतला फूंका और नारेबाजी की। लुधियाना के शाही इमाम ने कहा कि लुधियाना के जामा मस्जिद में प्रदर्शन पहुंचने पर स्थिति काबू की जाएगी। तेलंगाना के हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। तो देश के अलग अलग भागों में लगातार प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि देश के मुसलमान हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।